एक समय की बात है, भीलपुर गांव में कुलदीप नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। कुलदीप बहुत ही आलसी और निकम्मा इंसान था। वह कभी भी कोई काम नहीं करता और हमेशा ही अपने घर में पड़ा रहता था। उसके पास कोई काम धंधा नहीं था। कुलदीप के पिताजी उसे हमेशा बाहर जाकर काम धंधा करने के लिए कहते रहते थे, पर वह कभी उनकी बात नहीं सुनता और ना ही कोई बात समझता। और कभी अगर कुछ काम करने के लिए बाजार में जाता तो हमेशा ही लोगों से लड़कर ही वापस आता। उसके इस स्वभाव को देखकर गांव के सभी लोग और उसके पिताजी बहुत ही ज्यादा परेशान थे। फिर एक दिन, कुलदीप, ओ कुलदीप, कुलदीप। क्या है पिताजी? बेटा, ऐसे कैसे चलेगा? तो कुछ काम नहीं करेगा तो तू खाएगा क्या? और अब तो तू बड़ा हो गया है। कल को मुझे तेरी शादी करनी पड़ेगी और जब तू कुछ काम ही नहीं करेगा तो कौन तुझसे शादी करेगा? पता नहीं भला तेरा क्या होगा। क्या पिताजी, आप सुबह सुबह ही शुरू हो गए। मुझे भला काम करने की क्या जरूरत? हाँ हाँ, तेरे बाप के तो जैसे बिजनेस चल रहे हैं ना। हम्म। अरे नालायक, मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ। मैं कब तक तुझे ऐसे ही घर पर बैठा के खिला पाऊंगा? हे भगवान, पता नहीं कब इस नालायक को अक्ल लगेगी। क्या पिताजी, आप मुझे हमेशा ही ऐसे सुबह सुबह सुनाते रहते हो। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर कुलदीप घर से बाहर चला जाता है। उसी गांव में रेखा नाम की एक लड़की रहा करती थी। वह बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उसके पिताजी और माँ बहुत ही ज्यादा बीमार रहा करते थे, जिसके कारण रेखा को ही घर का सारा खर्चा चलाना पड़ता था। रेखा गांव में बर्फ का गोला बनाने की दुकान चलाया करती थी। उसकी दुकान पर गांव के सभी लोग और बच्चे बर्फ का गोला खाने के लिए आया करते थे। तभी कुलदीप भी रेखा की दुकान पर आ जाता है और वहां खड़े रेखा के दुकान के ग्राहकों को भला बुरा कहने लगता है और लड़ाई करने लगता है। यह देखकर रेखा और कुलदीप में भी लड़ाई हो जाती है और गुस्से में आके कुलदीप वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेखा गुस्से में आकर कुलदीप के घर उसके पिताजी से उसकी शिकायत करने आ जाती है। फिर दोपहर में कुलदीप जब घर आता है, अरे नालायक, तू कब सुधरेगा? ना तो तू खुद कुछ काम करता है और ना ही किसी और को करने देता है। मैं तेरा क्या करूं? पर पिताजी, हुआ क्या? क्या हुआ? तू तू रेखा की दुकान पर क्या बवाल करके आया है? बता मुझे। जा, निकल जा मेरे घर से। कुलदीप को गुस्सा आ जाता है और वह सीधा रेखा की दुकान पर जाता है और उसे खूब सुनाने लगता है। अरे चल हट, तू खुद तो कुछ काम करता नहीं है और मेरी भी दुकान बंद करवाएगा क्या? हाँ, तो ये बात तुझे मेरे बाप को कहने की क्या जरूरत थी? अब देख तू, देख अब तू, मैं देख क्या करता हूँ। क्यों, क्या कर लेगा तू मेरा? देख तू अब मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहकर कुलदीप वहां से चला जाता है और गांव में दूर खेत में एक पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है, मैं क्या करूं इस रेखा का भला? अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझती है, बहुत ही ज्यादा होशियार बन रही है। हाँ, ऐसा क्या करूं? अरे अरे हाँ, ऐसा करता हूँ, मैं भी एक बर्फ की गोले की दुकान खोल लेता हूँ और फिर उसकी दुकान के सारे ग्राहक अपनी दुकान पर ले आऊंगा, जिससे कि उसकी दुकान बंद हो जाएगी। वो भी क्या याद रखेगी कि इस कुलदीप से पाला पड़ा था। हा 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 हा। फिर अगले दिन कुलदीप रेखा की दुकान के सामने ही एक दुकान खोल लेता है। आइए आइए, बेहतरीन बर्फ का गोला। आइए आइए, ऐसा बर्फ का गोला आपने कभी नहीं खाया होगा। बहुत ही ज्यादा टेस्टी और ठंडा ठंडा बर्फ का गोला। आइए आइए आइए। लोगों की भीड़ कुलदीप की दुकान पर आने लगती है। सभी को कुलदीप के बनाए हुए बर्फ के गोले बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। अब रेखा की दुकान के सारे ग्राहक कुलदीप की दुकान पर जाने लगते हैं। यह देखकर रेखा बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगती है। फिर एक दिन कुछ लोग रेखा की दुकान पर आते हैं। अरे रेखा, तेरे बाप ने हमसे कुछ पैसे उधार लिए थे जो तूने हमसे चुकाने का वादा किया था। अब वह पैसे हमें नहीं मिले हैं। आज उन बात को 1 साल हो गया है। रेखा, रोज रोज मुझे अपने पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। चल जल्दी अब मेरे पैसे निकाल। ऐसा कहकर
सब आदमी रेखा को परेशान करने लगते हैं। यह सब हरकतें कुलदीप अपनी दुकान से देख रहा होता है। रेखा को परेशान होता देख उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वह वहां आकर उन सब लोगों से लड़ने लगता है और वह उन सब लोगों को वहां से भगा देता है। यह सब देखकर रेखा कुलदीप को बहुत धन्यवाद देती है। फिर तभी कुलदीप के पिताजी वहां आ जाते हैं। शाबाश बेटा, आज तूने एक लड़की की इज्जत बचाई है। आज तूने पूरे गांव में मेरा नाम रोशन कर दिया। बेटा, मैं तेरे इस कार्य से बहुत खुश हूँ। और रेखा बेटा, मुझे तुम अपनी बहू के रूप में बहुत बहुत स्वीकार हो। मैं आज ही तुम्हारे घर पर जाकर तुम्हारे और कुलदीप की शादी की बात करूंगा। फिर रेखा और कुलदीप की शादी हो जाती है और वह दोनों मिलकर गोले की दुकान चलाने लगते हैं। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके भाई जरूर बताना, और साथ ही साथ ये बताना कि भाई इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट जो है आपको कौन सा लगा। भाई ये स्टोरी जो है ना मैंने लिखी है, अपने हिसाब से खुद लिखी है, तो भाई इसे ढेर सारा प्यार देना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। और अगर चैनल पे अभी नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो भाई लाइक जरूर करके जाना। तो मिलते हैं भाई अगली स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर।